सरजमीन हमारी, इस वतन से प्यार हम करें, पैसा हमारा, अपितु ये सारा का सारा पैसा खर्च होता है, वो सारा का सारा इन घुसपैठियों पे, रोहिंग्यों पे खर्च होता है। अगर चुनाव आयोग का कोई अधिकारी तुमसे एसआईआर पर सवाल कर रहा है, तुम्हारे वोटर आइडेंटिफिकेशन पर सवाल कर रहा है, तो उसको अपने घर के अंदर घुसा लो और बंद करके रख लो, पीटो उसे। ये उनके नेता कह रहे हैं। जो 3 से 5 हजार करोड़ रुपए आपके और मेरे लिए सरकार ऊपर से भेजती है, दीदी की सरकार, वो सारा का सारा पैसा उठा करके बांग्लादेशियों की झोली में, इन रोहिंग्याओं की झोली में भर देती है। दोस्तों, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर्स हैं, वहां पर रोहिंग्या और घुसपैठियों की कितनी गंभीर स्थिति हुई पड़ी है। वो लोग घबराए हुए हैं और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बैठ करके कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश जाने दो, किसी भी तरीके से जाने दो, पर जाने दो। लेकिन आज मैं आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक इतना बड़ा खुलासा बताने वाला हूं जो आज तक किसी भी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, कि आखिरकार इन बांग्लादेशियों पर भारत सरकार का, आपका, मेरा, हम सभी का कितना पैसा खर्च होता है। हम 5 रुपए का भी जो बिस्कुट लेते हैं, उसमें भी जो हम टैक्स पे करते हैं, वो इन बांग्लादेशियों पर जाकर के खर्च होता है, इन घुसपैठियों पर जाकर के खर्च होता है। सरजमीन हमारी, इस वतन से प्यार हम करें, पैसा हमारा, अपितु ये सारा का सारा पैसा खर्च होता है, वो सारा का सारा इन घुसपैठियों पे, रोहिंग्यों पे खर्च होता है, जो कि हमारे देश में बैठ करके ही हमारे ही देश पर आघात करते हैं। ये इतनी बड़ी खबर है अपने आप में, समझिए आप। इतना मोटा अमाउंट है, इतना बड़ा पैसा है ये, कि आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा कहां जा रहा है भाई, और इन बांग्लादेशियों पे जा रहा है। ये तो और एकदम बदतर बात है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पैसों की खबर है, उससे पहले आप समझिए कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता दीदी की सरकार, वो इस वक्त तक घुसपैठियों को बचाने में लगी हुई है। उनके जो नेता हैं, वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर के पास कोई एसआईआर के रिपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, अगर चुनाव आयोग का कोई अधिकारी तुमसे एसआईआर पर सवाल कर रहा है, तुम्हारे वोटर आइडेंटिफिकेशन पर सवाल कर रहा है, तो उसको अपने घर के अंदर घुसा लो और बंद करके रख लो, पीटो उसे। ये उनके नेता कह रहे हैं। सोचिए कि देश के कानून के साथ खुद ये नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, दीदी के नेता, कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों से, 24 परगना के बॉर्डर से, या फिर जितने भी बॉर्डर इलाके हैं पश्चिम बंगाल में, वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये बांग्लादेशी इस देश को, हमारे वतन को छोड़ करके भागने के लिए तैयार बैठे हुए। बहुत लंबे समय बाद ऐसी वीडियोस, फुटेजेस आई हैं। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हर बार ये क्या करते थे, जब भी इनसे सवाल जवाब करने की बात आती थी, इंडियन गवर्नमेंट इनसे डेटा लेने जाती थी, तो ये लोग गायब हो जाते थे। गायब, आपके देश में दिखेंगे ही नहीं भाई साहब। होते थे इसी देश में, लेकिन छुप जाते थे, और इनको छुपाने वाली सरकारें हुआ करती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ये लोग बॉर्डर से बाहर भाग रहे हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट सर्वे रिपोर्ट पर लेकर के आता हूं, जो हमारी न्यूज पेटी की टीम ने विश्लेषण किया, और हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार कितना हजार करोड़ रुपए, जी हां, लाख में, रुपए में ये खर्च नहीं होता है, हजार करोड़ रुपए, हजारों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मुख्य 3 खर्चे होते हैं। ये देखिए, हमने पॉइंटर्स में डिवाइड कर रखा है। मुख्य खर्च 3 जगह होता है। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, सीमा की सुरक्षा पर, फेंसिंग पर, और बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती पर। इन 3 चीजों पर सबसे पहला खर्च होता है। उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी पर, जब ये बॉर्डर से, तारों से नीचे आते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी पर दूसरा खर्च होता है। इनको हिरासत केंद्र में रखा जाता है, और उसके बाद डिपोर्टेशन प्रक्रियाएं, मतलब जब इनको हम इनके देश वापस भेज रहे होते हैं, इनको भगा रहे होते हैं वापस, तो उस टाइम पे हमारे देश की सरकार का कितना रुपए खर्च होता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का उपयोग कर ले, तो जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी, इन 3 चीजों का इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं। जी हां, सुन के हैरान मत होइए। आपके देश में रहते हैं, और आप ही के देश में जो हक किसी और का है, जो अधिकार किसी और का है, कि जिस स्कूल में आपका और मैं, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, उस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं भाई साहब, जबकि ये इस देश के है भी नहीं। तो वो भी पैसा आप गिनिएगा और आप समझिएगा कि कितना बड़ा अमाउंट है। आपने देख लिया कि 3 हिस्सों में हमने इस खर्च को बांटा है। सबसे पहले पर मैं आपको लेकर के चलता हूं कि सीमा सुरक्षा की लागत क्या है। सबसे पहले आप देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तैनाती होती है, फेंसिंग उपकरण लगते हैं, अलग अलग तरीके से फेंसिंग बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है, सड़कें, वहां पर रोड्स बनाई जाती है। उसके बाद चौकियां, वहां पर जगह जगह पर चौकियां लगाई जाती है, बीएसएफ की चौकियां होती है, बीएसएफ के जवानों की जो टुकड़ी होती है, उनके रहने की जो चौकियां होती हैं, वो भी लगाई जाती है। इन सब का कुल वार्षिक खर्च लगभग 8,000 करोड़ रुपए से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये सारा का सारा 8-10 हजार करोड़ इनके लिए नहीं खर्च होता है, ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं तो उन चीजों के लिए खर्च होता होगा, लेकिन इसी का एक हिस्सा
अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए माना जा सकता है, सीधे तौर से माना जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। सबसे बड़ा बॉर्डर अगर हमारा किसी देश के साथ है तो बांग्लादेश के साथ है, और उसी बांग्लादेश के ऊपर भी इतना पैसा अगर खर्च होता है तो उसका कुछ हिस्सा अगर हम लेकर के चलें तो मान लेते हैं कि 20 से 25% हिस्सा अवैध प्रवासी नियंत्रण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग होता है। लगभग अगर 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का 20 से 25% हिस्सा भी, वैसे तो हम कम आकलन कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा होता होगा, लेकिन 20 से 25% हिस्सा हम मान करके चलते हैं, तो आप समझिए कि इसका अनुमानित वार्षिक खर्च लगभग हो जाता है 1600 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए। इन बांग्लादेशियों को बॉर्डर से अंदर घुसने के लिए, एक बार विजुअल दिखाइएगा साहब, ये इतनी मोटी मोटी तारें बिछाई जाती हैं 1600 से 2000 करोड़ रुपए की, ताकि ये लोग अंदर ना घुस पाए। ये स्थिति है भाई साहब। पहला खर्च आपने देख लिया 1600 से 2000 करोड़ का। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर के चलता हूं, हिरासत, कानूनी प्रक्रिया और डिपोर्टेशन, कितना, इन सब में कितना लगता है। तो एक व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए लगभग 60,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति वर्ष रखा जाता है। एक व्यक्ति अगर एक डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है उसको, तो उस पर 60,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रति वर्ष 1 साल के अंदर खर्च हो जाता है। और देश भर में आप मत समझिए कि सारे के सारे लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो लाखों के लाखों डिटेंशन सेंटर में होते हैं, नहीं, मात्र 1000 पकड़े जाते हैं। और उन सिर्फ हजारों का ही अगर मैं खर्च लेकर के चलूं तो देश भर में कुछ हजार ही लोग किसी भी समय हिरासत में होते हैं, और उसका कुल अनुमानित वार्षिक खर्च 250 करोड़ रुपए से लेकर के 400 करोड़ रुपए तक। पीछे आपने देख लिया 1600 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़, यहां पर 250 से 400 करोड़। आप गिनते चले जाइएगा, आगे मैं आपको बताता हूं, लास्ट में आपको पूरा नंबर भी बताऊंगा कि कितना रुपए खर्च हो रहा है। उसके बाद आप देखिए कि यदि कुछ प्रवासी वेलफेयर स्कीम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, जो आपके और हमारे हम देशवासियों के लिए होती है, कि अगर कोई सरकारी स्कूल खुल रहा है तो उसमें आपका हमारा बच्चा पढ़ेगा जी, अगर कोई राशन बट रहा है तो वो लेने के लिए जो तबके के लोग डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग जाएंगे जी। लेकिन उसके भी लंबी लाइनों में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले थैला लेकर के, ये आपको पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर नजर आएंगे, थैला लेकर के लटके रहते हैं कि 5 किलो हमें भी। ये स्थिति है। अब आप देखिए कि इसमें अगर हम लेकर के चलते हैं, डेटा अभी तक ये कहता है, एक बार किरण रिजिजू साहब ने साल 2016 में ये बताया था कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी हमारे भारत के अंदर रहते हैं, और 2 करोड़ का नंबर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में यह नंबर जो था वो 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक का बताया गया था। तो अगर मैं उन सारे नंबर्स को गलत मान करके सबसे कम, सबसे न्यूनतम नंबर, जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इससे कहीं ज्यादा संख्या में होंगे, मैं मात्र 50 लाख लेकर के चल रहा हूं कि ये सिर्फ 50 लाख हमारे देश में रहते हैं, तो 50 लाख में से भी सिर्फ 10% ही, यानी कि 5 लाख, 50 लाख का 10% माने सिर्फ 5 लाख लोग भी किसी ना किसी सब्सिडी सेवा में लाभ ले रहे होंगे। तो औसत वार्षिक सरकारी सब्सिडी स्वास्थ्य का, राशन का, शिक्षा का और ऊर्जा का, इन चारों का मिलाकर के 6,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। और इसको अब आप 5 लाख लोगों से कैलकुलेट करिएगा तो इसका अनुमानित खर्च 3,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ रुपए आता है। जो 3 से 5,000 करोड़ रुपए आपके और मेरे लिए सरकार ऊपर से भेजती है, दीदी की सरकार, वो सारा का सारा पैसा उठा करके बांग्लादेशियों की झोली में, इन रोहिंग्याओं की झोली में भर देती हैं। आप समझिए क्या चल रहा है इस वक्त देश में। ये 3 से 5,000 करोड़ हमारा है, आपका और मेरा टैक्स का पैसा है। इससे न जाने कितने गरीब बच्चे पढ़ सकते थे, अपने जीवन को सुधार सकते थे, इससे न जाने कितने गरीब परिवारों की स्थिति बेहतर की जा सकती थी, लेकिन वो सारा का सारा पैसा इन बांग्लादेशियों के हाथ में चले जाते हैं। ये मोटे मोटे राशन के कट्टे लेकर के जो बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये बॉर्डर्स पे आपको दिख जाएंगे ऐसे। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में अगर आप जाइएगा तो वहां पर तो बिल्कुल ऐसे ही स्थिति है कि ज्यादातर राशन की लाइनों में हिंदुओं से ज्यादा, इस देश की जनसंख्या के जो लोग हैं उससे ज्यादा ये सारे के सारे रोहिंग्या आपको दिखेंगे। खैर, अब इन सारे का टोटल अगर आप लेकर के चलिएगा तो इसका टोटल खर्च होता है, कुल वार्षिक अनुमान 4850 करोड़ से लेकर के 7400 करोड़ रुपए। 4,850 करोड़ रुपए से लेकर के 7,400 करोड़ रुपए ये बांग्लादेशी आपका मेरा खा करके चले जाते हैं भाई साहब। हमारे देश में आते हैं और उसके बाद हमारे ही देश के लोगों को पीटते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और हमारे ही देश का पैसा खाते हैं। जो पैसा आप और मैं खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं कि हमारे देश को और सुंदर और प्राकृतिक रूप से और हर आर्थिक रूप से, हर तरीके से मजबूत बनाया जा सके, वो 7,000 करोड़ रुपए बांग्लादेशी खा करके चले जा रहे हैं। और
इसमें मैंने सबसे कम नंबर्स, जो सबसे कम नंबर्स हो सकते थे, मैंने वो नंबर्स लिए, तब जाकर के मेरे पास ये कैलकुलेशन आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको हमारे देश में क्यों नहीं घुसने दिया जाना चाहिए, ममता दीदी को इनसे क्यों हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये खा हमारे देश का रहे हैं, और उसके बाद गाते पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, और उसके बाद हमारे देश में ये किस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश रखते हैं, उसकी भी आप तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहली खबर अगर आप देखिएगा, हां, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मतदाताओं की संख्याओं में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। अब जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर से हमारे देश में अब के समय में लोग नहीं घुस रहे हैं, मैं आपको कुछ ही वर्षों का अनुमान यह बता रहा हूं कि 2002 से लेकर के 2025 के बीच में ये कितने प्रतिशत आए हैं और पश्चिम बंगाल में इस चीज का कितना असर दिखता है। सबसे पहले आप देखिए कि 2002 से लेकर के 2025 तक उत्तर दिनाजपुर में मतदाताओं की संख्या 105% बढ़ी है। यानी कि अगर पहले समझिए कि दिनाजपुर में लगभग 100 लोग वोट करते थे, तो इतने ही सालों में, मात्र सिर्फ इतने से सालों में वो 100 की जगह 205 लोग हो गए, 2 गुने से भी ज्यादा। यह स्थिति है इस वक्त पश्चिम बंगाल की। और ये लोग कहते हैं कि हमारे यहां पे भाई बॉर्डर पे ये लोग आते नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं। आगे आप पढ़िए, मालदा में 95% की बढ़ोतरी है, वहां पे 105, मालदा में 95, उत्तर 24 परगना में 83% की बढ़ोतरी है, और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल का अगर आप डेटा समझिएगा तो 67% की बढ़ोतरी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। कि अब समझिए, पूरे नेशनल अगर आप एवरेज लेकर के चलिएगा तो वो 45 से 46% का है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल का अकेले का 67 और उसके इलाकों का 105%। तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये हमारे देश के लोग हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे देश के लोग नहीं है। तारों के नीचे से घुसने वाले हमारे देश में जो हैं, ये सारे के सारे जो बांग्लादेशी आपको दिखेंगे, ये लोग होते हैं, और आपके और हमारे हक की चीजें ये छीन करके खा जाते हैं। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये सिर्फ खाते नहीं है, हमारे देश को बर्बाद भी करते हैं। ये आज तक ने ये खबर लिखी हुई है, और आप इस खबर में देखिए कि भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने जब्त किया 103 किलो गांजा। आपके देश में ये लोग आएंगे भी, ये लोग रहेंगे भी, आपके हिस्से का जो टैक्स आप भरते हैं, आपके हिस्से की जो चीजें सुविधाएं सरकार आपके लिए भेजती है, वो ये खाएंगे भी, और उसके बाद आपके देश को बर्बाद करेंगे, नशे में धकेलेंगे। गांजा, 103 किलो गांजा पकड़ा गया था, और ये सिर्फ जब पकड़े जाते हैं उनका डेटा है। एक खबर मैंने आपके सामने रखी है, ऐसे जब आप गूगल पर टाइप करिएगा तो सैकड़ों खबरें आपके सामने आ जाएंगी। अगला आप देखिए, अगली तस्वीर आप देखिए, हिंदुस्तान ने यह खबर छापी हुई है, बांग्लादेश से आए आतंकी को एक्टिव करने के लिए स्लीपर सेल, साजिश नाकाम, आरएसएस था निशाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये निशाना बनाते हैं। आपके देश का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसको ये लोग निशाना बनाते हैं। आतंकियों के स्लीपर सेल होते हैं भाई साहब, ये आतंकियों का स्लीपर सेल बनकर के भी यही लोग काम करते हैं। अगला आप इनके एक और रूप देखिए, हैरान हो जाइएगा। ये देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोट तस्कर गिरफ्तार। नोट की तस्करी, जाली नोट छापते हैं अपने यहां से आपका 500 रुपए का नोट लेकर के गए भारत का, पश्चिम बंगाल में गए, वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया कि आपका जो 500 रुपए का नोट है उसका नकली प्रिंट करके फिर आपके देश में ले आए, और आपकी जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद करने की, उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश में ये लोग लग गए। और देखिए, ये गिरफ्तार हुआ था, ये पश्चिम बंगाल से आता है, और ये यहां पर आकर के जाली नोट बना करके हमारे देश को, देश की जो अर्थव्यवस्था उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ये भिखमंगे हैं, और इनके जो इस वक्त चचा जान बनकर के बैठे हुए पाकिस्तान, वो भी भिखमंगे हैं, तो ये भारत को भी उसके करीब लेकर के आ जाए। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि नया भारत है, बदल चुका है। अब वो वाला हिसाब नहीं चलेगा कि आप बॉर्डर के नीचे से आ रहे हैं और दीदी आपके ऊपर अपना आंचल ओढ़ करके छुपा करके ले आ रही है। नहीं, अब नहीं होता है ये। अब अगर तुम इस प्रकार की हरकतें करोगे, नोटों की तस्करी करोगे, गांजा लेकर के आओगे, तो कूचे जाओगे। यह स्थिति इस वक्त इनकी हो रही है, और आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इस वक्त भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी बन रहा है। मैंने आपको इस मात्र चंद रिपोर्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि आपके मेरे हिस्से का कितना पैसा खाया, और उसके बाद आपके देश को बर्बाद भी किया। बाकी आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार की जो विश्लेषण भरी खबरें होती हैं, वो देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए, और अपने देश को अभी भी समय इनसे बचा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।